Hello guys, welcome back again. Today we will discuss about differences between sigma bond and pi bond. वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखिए कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका सिंबल होता है ये, और जो पाई बॉन्ड होता है उसका सिंबल होता है ये। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का सिंबल क्या होता है ये, और पाई बॉन्ड का सिंबल होता है ये। तो देखिए जैसे कि अभी हमने ओवरलैपिंग टॉपिक जब डिस्कस किया था तो उसमें 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अंदर कौन सी ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। और जो पाई बॉन्ड होता है उसके अंदर कौन सी होती है, उसके अंदर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। अगर आपको याद हो तो हमने अभी डिस्कस किया है इससे प्रीवियस वीडियो में कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और जो पाई बॉन्ड होता है उसके अंदर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस इसके बीच में यही है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पैरेलल ओवरलैपिंग से होता है। तो थोड़ा सा एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, अगर पी हमारे पास एक ऑर्बिटल पी है और दूसरा ऑर्बिटल भी पी ही है, तो इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है तो यहाँ पर इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है कि अगर एक ऑर्बिटल पी ये है, एक ऑर्बिटल पी ये है, तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो इसको बोला जाता है पैरेलल ओवरलैपिंग, और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकंड जो डिफरेंस है इसके बीच में वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही बन सकता है, यानी किसी के भी बीच में, किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक बार ही बन सकता है, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन पाई बॉन्ड 2 भी बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड एक ही बनेगा। जैसे कि अगर हम इस ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड एक ही है, दूसरा जो बॉन्ड है उसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन ले लीजिए तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड एक ही है, जो 2 बॉन्ड है उनको पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो पाई बॉन्ड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही होगा। तो देखिए ऐसा ही सेम यहाँ पर है कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग है, जो फर्स्ट इसके बीच में डिफरेंस है वो है एक्सियल ओवरलैपिंग का, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है पैरेलल ओवरलैपिंग से। किस तरीके से होता है मैंने अभी आपको बता दिया। और जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एसएस, जब एसएस ओवरलैपिंग करते हैं, एसपी ओवरलैपिंग करते हैं और पीपी ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब पीपी ओवरलैपिंग करते हैं, पीडी ओवरलैपिंग करते हैं और डीडी ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीपी, ये एस 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 पी क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं। जब एस और एस दोनों एस एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ऐसे देखिए एक एस ऑर्बिटल ये है, एक एस ऑर्बिटल ये है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो बोली जाएगी एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल ये, एक पी ऑर्बिटल ये, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से वो बोली जाएगी एस पी ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से बोला जाता है जो ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, थर्ड जो डिफरेंस है यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, यानी 2 एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 और 2 पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा यानी कि 2 भी हो सकते हैं। अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट कहता है कि सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, यानी किसी भी एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड अकेला फॉर्म हो सकता है, बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेला फॉर्म नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड जरूर बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनने से पहले कोई भी बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं हुई, सिग्मा बॉन्ड अकेला बन गया। यहाँ पर भी ये H2O के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड तब बना है जब उससे पहले ये क्या बना है, ये सिग्मा बॉन्ड बना है, उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, मीन्स कि उसको चारों तरफ रोटेट किया जा सकता है, यानी इसको यहां से पकड़ के चारों तरफ घुमाया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करें
पाई बॉन्ड में अगर रोटेशन की बात करें तो इसको आप यहाँ से पकड़ के चारों तरफ जब घुमाने की कोशिश करोगे तो ये रोटेट नहीं होगा, ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा बीच में से। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के लिए फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, बट फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता। वाइल ये जो पाई बॉन्ड होता है ये इजीली ब्रेक हो जाता है बिकॉज ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वीक बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।